मित्रों जय श्री राम। मित्रों इससे पहले कि मैंने एक वीडियो बनाया था विदेश जाने के बारे में, और आज मैं कुछ विदेश बसने अथवा शिक्षा अथवा काम धंधे के बारे में, विदेश बसने के बारे में कुछ योग बता रहा हूँ। आज के वीडियो में उन योगों को आप ध्यान से देखें और उन्हें अपनी पत्रिका पर लगाएं और देखें कि क्या वह योग आपकी पत्रिका में है कि नहीं। मित्रों, विदेश जाने के बहुत से कारण हो सकते हैं। बहुत लोग काम धंधे रोजी रोजगार के लिए विदेश जाते हैं। बहुत लोग विवाह जिनका होता है या विवाह करना चाहते हैं विदेश, इस कारण से लोग जाना चाहते हैं। और आज के हमारे युवा धन कमाने के लिए विदेश जाना चाहते हैं या पढ़ने के लिए वह विदेश जाते हैं। तो मित्रों, आज के वीडियो में ये हम कुछ सूत्र बताएंगे आपको, जिससे कि आपको पता लगेगा कि व्यक्ति किन किन कारणों से विदेश जा सकता है। आपकी पत्रिका में विदेश जाने के योग हैं कि नहीं, इस वीडियो के माध्यम से आपको पता लग जाएगा। तो मित्रों, आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं विदेश जाने के कुछ सूत्रों के बारे में। मित्रों, मेरे मित्र लोग जरा सा भी ज्योतिष यदि जानते होंगे तो उनको समझने में आसानी होगी। मित्रों, कुंडली में चौथा और 12वें घर या उनके स्वामियों का संबंध, यानी उस घर में स्थित राशि के स्वामी से विदेश में स्थायी रूप से रहने का सबसे बड़ा योग बनाते हैं। इस योग के साथ चतुर्थ भाव पर पाप ग्रहों का प्रभाव भी आवश्यक है, यानी उस घर में कोई भी पाप ग्रह स्थित हो या उसकी दृष्टि हो। इसके साथ ही कुंडली में अच्छी महादशा या अंतरदशा का होना भी अनिवार्य है, तभी कोई भी व्यक्ति विदेश जा सकता है, धन कमाने के वास्ते या बसने के वास्ते। बहरहाल आइए अब हम जानते हैं कि कुंडली में विदेश यात्रा का योग किन परिस्थितियों में बनता है। मित्रों, साधारण रूप से हम लोग समझते हैं कि चौथा घर हमारा स्वयं का सुख का स्थान है और 12वां घर हमारा व्यय का स्थान है, और इसको हम विदेश भाव भी कहते हैं। तो यदि पत्रिका में इन दोनों का कुछ योग बनता है तो कोई भी जातक विदेश जा सकता है। बस शर्त यह है कि जो हमारा चतुर्थ भाव है उसमें कोई पाप ग्रह होना चाहिए, और या उस चतुर्थ भाव पर पाप ग्रहों की दृष्टि होनी चाहिए। इसका कारण यह है मित्रों कि जब हमें घर से सुख नहीं मिलेगा किसी भी कारण से, या धन की कमी होगी, बहरहाल कोई भी कारण हो, तभी हम बाहर निकलेंगे। बाहर यानी जाने का मतलब विदेश समझिए आप, तभी हम लोग बाहर निकलते हैं। और यदि हमको घर में सभी सुख उपलब्ध हैं तो फिर हम विदेश क्यों जाएं। तो मित्रों, सबसे बड़ा कारण यही है, जो कि स्थायी बसने के योग यदि हैं विदेश में आपको, तो आपका चौथे घर को पाप प्रभाव में होना चाहिए, अथवा कोई भी पाप ग्रह की चौथे पर दृष्टि हो, तभी आप विदेश जा सकते हैं। पत्रिका में सप्तम और 12वें भाव या उनके स्वामियों का परस्पर आपस में संबंध जातक को विवाह के बाद विदेश लेकर जाता है। अगर ये योग कुंडली में है तो व्यक्ति किसी विदेशी मूल की व्यक्ति से शादी करने के बाद वीज़ा पाने में सफलता उसको मिलती है। कहने का मतलब ये है मित्रों कि सप्तम भाव आपका व्यवसाय का भी भाव है और साथ ही साथ यह पत्नी का भाव है। तो यदि सप्तम भाव और 12वें भाव का कोई भी संबंध बन रहा है तो आप
को विदेश जाने का माध्यम या तो पत्नी भी हो सकती है और आपका व्यवसाय भी हो सकता है। आप बिजनेस के सिलसिले में भी विदेश जा सकते हैं। यदि पत्रिका में पंचम भाव और 12वें भाव के साथ या उनके स्वामियों के साथ कोई भी योग बनता है तो यह संबंध शिक्षा के लिए जातक को विदेश जाने का योग बनाता है। इस योग में जातक पढ़ने के लिए विदेश जा सकता है। इसका कारण यह है मित्रों कि पंचम भाव आपका विद्या का भाव है, साथ ही साथ ज्ञान का भाव है, और 12वां भाव आपका विदेश भाव है। तो पंचम भाव और 12वें भाव के मिलन से कोई भी व्यक्ति विदेश में अच्छी शिक्षा के लिए जा सकता है, पढ़ने के लिए। इसी प्रकार से यदि 10वें और 12वें भाव या उनके स्वामियों का संबंध व्यक्ति को विदेश से व्यापार या नौकरी के लिए ले जाता है। कारण यह है मित्रों कि 10वां भाव आपका कर्म क्षेत्र है और 12वां भाव विदेश भाव है। तो आप अपने कर्म, व्यवसाय अथवा व्यापार के सिलसिले में विदेश जा सकते हैं। इन दोनों घरों के संबंध से आप विदेश जा सकते हैं। अपने व्यापार या नौकरी के सिलसिले में आप विदेश जा सकते हैं। इसी प्रकार से मित्रों चतुर्थ और नवम भाव का संबंध जातक को विदेश ले जाता है। कारण ये हो सकता है कि जातक अपने पिता के व्यापार के सिलसिले में या पिता के धन की सहायता से विदेश जा सकता है, या अथवा अपने पिता के व्यापार के सिलसिले में विदेश जाता है जातक। यह चतुर्थ और नवम भाव का संबंध जातक को विदेश जाने का योग निर्मित करता है। चूँकि मित्रों चतुर्थ भाव आपका शुभ भाव है और नवम भाव आपका धर्म भाव भी है और साथ ही साथ आपके पिता का भी भाव है, तो आप किसी भी धार्मिक कार्य के सिलसिले से भी विदेश जा सकते हैं अथवा पिता के कार्य से भी आप विदेश जा सकते हैं। इसी प्रकार से मित्रों यदि आपकी पत्रिका में नवम भाव और 12वें भाव का संबंध बनता है तो व्यक्ति किसी धार्मिक यात्रा के लिए विदेश जा सकता है। इस योग में जातक का पिता भी विदेश व्यापार अथवा धार्मिक वृत्तियों से संबंध अवश्य रखता है, तभी विदेश जाने के योग का निर्माण होता है जातक की पत्रिका में। यदि किसी जातक की पत्रिका में लग्नेश यदि सप्तम भाव में स्थित हो तो भी जातक विदेश जा सकता है। कारण यह है मित्रों कि लग्नेश आप स्वयं हो और सप्तम भाव आपका व्यापार या पत्नी का भाव है, तो कोई भी कारण बन सकता है व्यापार के वजह से या पत्नी की वजह से आप विदेश जा सकते हैं। यदि किसी भी पत्रिका में राहु और चंद्रमा का योग किसी भी भाव में हो तो जातक को अपनी दशा अथवा अंतर्दशा में विदेश या जन्म स्थान से दूर लेकर जा सकता है। कारण यह है मित्रों कि राहु एक विदेश से संबंध रखता है और विदेशी ग्रह है और चंद्रमा मन का कारक है। तो इन दोनों की युति किसी भी भाव में हो तो जातक को यह युति विदेश ले जा सकती है अथवा अपने जन्म स्थान से दूर ये युति ले जाती है। तो मित्रों ये थे कुछ सूत्र विदेश जाने के बारे में। मैं आशा करूँगा कि आपको ये सूत्र अवश्य पसंद आए होंगे अथवा पसंद आएंगे और इन सूत्रों के माध्यम से आप अपनी पत्रिका में देख सकेंगे कि आपका किस बारे में विदेश योग बना है। जय श्री राम।